हाँ जी, कैसे मेरे सारे भाई? आ गया मजा, इंडिया जीत गई। क्या देखा आपने? लो स्कोरिंग मैच हुआ। 350 350 बनते हैं तो लो स्कोरिंग क्यों हुआ? बनने चाहिए थे ना रन, वैसे ही बनने चाहिए थे। तो हमेशा एक चीज सीखने की होती है, हमेशा कंडीशंस आपको अलाउ करती हैं रन बनाने के लिए, तो कंडीशंस को रीड करना सीखिए। क्योंकि नॉर्थ में मैचेस थे, सॉरी, अपने एशिया में मैचेस थे, तो स्लो टर्नर्स मिलते हैं, यहाँ बॉल आता नहीं है बैट पे, इसलिए वो 350 350 का स्कोर जो आपको मिलता है। बहुत पाटा विकेटें, बहुत हार्ड विकेटें नहीं मिली। और अगर बनती भी है तो क्या होता है, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो पानी को सक कर लेती है, वाटर को सक कर लेती है। तो विकेट में वो पेस, वो मूवमेंट्स, वो सारी चीजें नहीं रहती है ना। तो बॉलिंग को, फास्ट बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट ना मिलके हम स्पिन को ज्यादा सपोर्ट मिलने लगता है इन दोनों में हमारे यहाँ। तो ये चीजें सीखने की होती है, कंडीशंस कैसे आपको अलाउ कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही। विराट कैसे खेला, शुभमन गिल कैसे खेला, है ना, रोहित शर्मा कैसे खेला, हेड के नीचे खेले नहीं खेले, क्या जैसे हम लोग लोकल क्रिकेट में खेलते हैं, या हमें सिखाया जाता है यहाँ ऐसे एल्बोज को एक्सटेंड कर दो, कितनी एल्बोज एक्सटेंड हुई, जितनी बोलो एल्बोज एक्सटेंड हुई वहां, या तो वो बंदे बीट हुए, है ना, या वो आउट हो गए। तो क्रिकेट को वहां हार जीत मत देखो। मैं फिर आप लोगों को रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, जाके वहां सिर्फ ये देखो कि कौन कैसे खेलता है। हेड के नीचे कितनी बॉलें खेली रोहित शर्मा ने, 70-80 रन बनाए। चलिए, एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के, बैटिंग के ऊपर ही है, बहुत अच्छा वीडियो है। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है ना। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपको ये पता चल जाएगा बैटिंग में आप लोगों के रन क्यों नहीं बनते हैं, और जिनके बनते हैं उनके क्यों बनते हैं। आज जाके मेरे कहने के बाद जा रहे किसी भी स्टार प्लेयर को आप जाके देख लीजिएगा, जो लोकल क्रिकेट में रन बनाते हैं, लोकल में मीन्स हो गया जो हम क्लब की क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो लड़के रन बनाते हैं उनको देख लीजिएगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ, जो 10 में से 1 में रन बना रहे हैं या 2 में रन बना रहे हैं, वो प्लेयर ही नहीं होते, है ना। प्लेयर वो होते हैं जो 10 में से 6 में या 7 में रन बनाते हैं, तभी वो लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं, बाकी यहीं रह जाते हैं। कहते हैं ना, दूध में से मलाई मलाई निकल जाती है, वो वाला हाल रहता है ना। तो पानी नीचे रह जाता है, मलाई ऊपर चली जाती है, और हम सर पीटते रह जाते हैं कि उसकी सिफारिशें हैं, उसका वो है, उसका वो। किसी की सिफारिश नहीं है आज तक भी। हिंदुस्तान अगर कोई लड़का खेला है तो उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसने टेस्ट टच, इसलिए वो आगे की तरफ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छा सा एक मैं अभी जाके एक डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ। बैटिंग में हेड का पोजीशन के ऊपर मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, एक वीडियो मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कब आपका हेड फॉल हो रहा है वाइल बैटिंग और कब नहीं हो रहा है। देखिए, जब हम स्टांस में खड़े होते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि स्टांस में जब आप खड़े होते हो तो ये इट शुड बी इन सेम लाइन। टो और हेड आपका एक लाइन में रहेगा। जैसे ही टो से आगे की तरफ जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपका हेड फॉल कर गया है। सेम जब हम खेलते हैं ना बॉल को, जब हम खेलने जाते हैं फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे, तो सेम पोजीशन हमारे हेड की रहती है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इस पोजीशन में खड़ा हुआ हूँ, तो देखिए मेरा हेड फॉल नहीं कर रहा। जैसा थोड़ा सा ऐसे कर लिया मैंने, टो के आगे वेट कर दिया, मीन्स मेरा वेट टो पे चला गया, आगे टो पे चला गया, तो मेरा हेड फॉल कर गया। ऐसे ही जब आप खेलने जाते हो, जब आप खेलने जाते हो फ्रंट फुट पे, अगर ये पैर आपका ऐसे करके फ्लैट गिर गया, देखिए मेरा फ्लैट गिर गया तो मेरा हेड फॉल कर गया। और यही पैर मेरा अगर फ्रंट फुट पे हम खेलने जा रहे हैं, हील पे गिर रहा है, मेरा हील ऐसे गिर रहा है, तो ये मेरा हेड जो है फॉल नहीं कर रहा है, ये स्टेबल है। जो खेलने के लिए एक आइडियल पोजीशन है, जो कि आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम लड़कों को मैं देखता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मेरी जहां अकेडमी है उससे लगे हुए, बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री से लगे हुए 2 ग्राउंड है, अपने ही ग्राउंड है। उन ग्राउंड्स में मैं मैचेस देखता हूँ, मैचेस के लिए बुक रहते हैं वो मैक्सिमम टाइम। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन मैच चलते हैं, कॉर्पोरेट क्रिकेट चलती है यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ क्या करते हैं लड़के, ऐसे फ्लैट फुट रख देते हैं, ऐसे फॉल कर जाते हैं, ठीक है। अब वो फॉल कर जाते हैं, तो जब हेड स्टेबल नहीं है आपका, जब आपकी बॉडी की अलाइनमेंट अच्छी नहीं है, तो आप कैसे स्कोर करोगे। ये सोचने की चीजें होती हैं, बहुत गहनता से इनको बैठ के जाके आप सीखिएगा, समझिएगा। जो चीज मैं आज बता रहा हूँ आप जाके देखिएगा, 10-20 वीडियोस बड़े प्लेयर की जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या जब वो बैटिंग कर रहे हैं, बैट फ्रंट फुट पे होते हैं, तो उनका हेड और ये एक टो एक लाइन में होता है, नहीं होता। ये टो यहाँ भी एक लाइन में रहेगा, और ये स्टांस में भी एक लाइन में रहेगा। हेड की लाइन अलाइनमेंट हेड की इसी के साथ बनी हुई है, ये यहाँ है तो ये अलाइनमेंट है। देखिए मेरा हेड और टो एक लाइन में, मेरी बॉडी बहुत अच्छे बैलेंस में, स्टेबिलिटी है मेरे अंदर। जैसे ही मैं फ्रंट फुट पे जाऊंगा तो देखिए मेरा टो और हेड फिर एक लाइन में है, ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और इसका इसका बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप फ्रंट फुट पे मूव करेंगे ना, जब भी आप फ्रंट फुट पे मूव करेंगे, तो हील पे जाएंगे तो ये आपका दोनों एक लाइन में रहेंगे, और ये आगे की तरफ नहीं करेगा। और जैसे ही आप फ्लैट फ्लैट फुट जाएंगे तो ये आपका आगे की तरफ फॉल कर जाएगा। ये मैंने आपको फ्रंट फुट का बताया। सेम बैक फुट में होता है। जब आप
बैकफुट खेलने जाते हैं, ठीक है, ये और ये एक साथ रहेंगे ऐसे। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, बैकफुट पे बहुत लंबा पैर ऐसे ले जाते हैं, वो कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। ना तो बॉलर्स इतना टाइम देते हैं आपको कि आप लंबा पैर ले जा सको। दूसरा क्या होता है, लंबा पैर ले जाने से क्या होता है, जब भी आप लंबा पैर ऐसे लेके जाओगे तो आपका हेड शेक कर जाएगा, ठीक है। ऐसे गए, आपका हेड शेक कर जाएगा। आज जाके देखिएगा टीवी पे, क्या जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या लोकल क्रिकेट में जो लड़के हैं, नेचुरल होते हैं कुछ बच्चे, नेचुरल इन द सेंस उनके अंदर चीज डेवलप्ड होती है ना, इसलिए वो एट स्टेज परफॉर्म करते हैं। बाकी तो हार्ड वर्क से बनता है। नेचुरल कितना ही वो आदमी, हार्ड वर्क जिसको करना आता है, जिसको गालियां सुननी आती हैं कोचिज की, जिसको झेलना आता है, वही लोग आगे की तरफ जाते हैं, अदरवाइज यहीं रह जाते हैं। क्योंकि कोच भी मेहनत उसी के ऊपर करता है जो उसको दिखाई देता है कि ये बच्चा मेहनती है और ये बच्चा आगे जा सकता है ना। बाकी तो अकेडमी में 70-80-100 बच्चे आ रहे होते हैं, उनमें आपको भी पता है कितने बनते हैं, उनमें आप भी हो, मैं भी हूँ, सभी होते हैं, ठीक है। तो आज जाके बहुत ध्यान से आपको ये सारी चीजें देखनी है कि जब बैकफुट पे वो जाते हैं तो उनका बैकफुट यहीं का ही रहता है, क्योंकि हेड और टो फिर एक लाइन में रहना चाहिए। अगर ये हेड और टो की कॉम्बिनेशन आपने खराब कर दिया तो आपकी जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाएगी। आज जाके बहुत ध्यान से आप इन सब चीजों को देखना है, क्योंकि तभी मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रंट फुट और बैकफुट की, सिर्फ ये क्रिकेट में ना फ्रंट फुट और बैकफुट ये स्टांस में खड़े होने के लिए, अदरवाइज का कोई वजूद नहीं है। जो बॉल यहाँ गिरता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो, या बिल्कुल बैट के नीचे। कितने इंटरनेशनल लेवल पे या अच्छे अच्छे क्रिकेट में आपको कितने लोग यहाँ फेंकते हैं, सारे 3 क्वार्टर पे बॉल फेंकते हैं। इसलिए फ्रंट फुट की और बैक फुट की मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि आपका हेड शेक ना करे। अगर आपका हेड शेक करेगा, आज मेरी बात सुनने के बाद जाके बड़े प्लेयर्स को देखिएगा, बहुत ध्यान से उनको देखिएगा, बहुत ध्यान से इस क्रिकेट को समझने की कोशिश करो, अदरवाइज आपके हाथ से समय निकलता जा रहा है। आज मेरी बात को वहां देखने के बाद फॉलो करिएगा, नेट में देखिएगा। मैं कह रहा हूं आप सिर्फ नॉकिंग करिएगा, सिर्फ नॉकिंग करने में आपको महसूस हो जाएगा कि आपके गेम के ऊपर आपका कमांड आना शुरू हो गया है। तो इसको बहुत ज्यादा फ्रंट फुट और बैक फुट को तवज्जो ना देने के बाद आपको सिर्फ इसकी इतनी रीच रखनी है कि आपका हेड वहां तक पहुंच सके, या आपके हेड के अंदर आप बॉल खेल सको, ठीक है। और हेड कभी भी, मैं फिर कह रहा हूं, जब फ्रंट फुट पे जाओगे तो ये एक लाइन में होना चाहिए। हमारी पूरी बॉडी की अलाइनमेंट, हमारी पूरी बॉडी की अलाइनमेंट एक लाइन में होनी चाहिए। ये पोजीशन होनी चाहिए, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से रखने की चीज है। बैक फुट पे जाओगे तो यहाँ नहीं होना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। ये पैर के साथ हेड की अलाइनमेंट, जब बैक फुट पे जाओगे तो हेड और पैर की एक साथ अलाइनमेंट रहेगी, एक लाइन में रहेंगे। जब फ्रंट फुट पे जाओगे तो दोनों एक लाइन में रहेंगे। आप ये समझ लीजिए, अगर ये आपके लाइन में नहीं है तो आप जीवन में कभी रन नहीं बना सकते। मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ, क्योंकि सपने दिखाना मुझे आता नहीं है ना। सच्चाई बताना हर किसी के बस की नहीं होता। मेरे अंदर है ताकत, हिम्मत, तो मैं बोल देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से कि आप लोग सब क्रिकेट सीखें और आगे की तरफ बढ़े। आज जाके इस वीडियो को, पहले मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर वहां जाके देखिएगा क्या विराट या सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर जब आगे की तरफ खेलते हैं तो ये हेड ऐसे या ऐसे होता है या एक लाइन में होता है। इससे इतना अच्छा बैलेंस रहता है उनका। जब ये यहाँ खेलते हैं तो ये और ये एक लाइन में रहता है, ये अलग इधर उधर गिरा रहता है। जाके देखिएगा, फिर इसको मेहनत करिए, देखिएगा आपके अंदर ट्रमेंडस चेंजेस आएंगे आपके अंदर, और आप हार लेवल के क्रिकेटर बन जाएंगे। क्योंकि अगर किसी चीज को सीखने के बाद आप सीखोगे अच्छी चीज को, तभी आप आगे जाओगे। अदरवाइज तो क्रिकेट तो दुनिया खेल रही है हिंदुस्तान में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 5.5 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना। आप भी उन्हीं में, मैं भी उन्हीं में ही हूँ। तो जाके देखिए, सीखिए और मेहनत करिए प्लीज, और आगे बढ़िए। चलिए, आपको मेरा चैनल, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।